अगर आपको प्रिंसिपल या टीचर मिले तो वो ट्रिपल एच के जैसा, और अगर कोई जॉब करते हुए बॉस मिले वो भी ट्रिपल एच के जैसा, क्योंकि इन्होंने जो है, अभी आपको पता है ये अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस के अराउंड, जो भी टाइम चलता है पूरा हॉलीडे वाला इनका टाइम होता है। तो पहले तो डब्ल्यू बिल्कुल भी छुट्टी देती नहीं थी, इवन क्रिसमस के टाइम पर भी जब रॉ के एडिशन रहे तो इन्होंने शो को रिकॉर्ड किया है। मतलब यहाँ पे इस समय सुपरस्टार्स या रेसलर्स चाहते हैं ना कि उनको अपनी फैमिली वाला टाइम मिले, तो वो टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब ट्रिपल एच ने जो है पूरे के पूरे हफ्ता ही उनको ऑफ दे दिया है कि भाई चलो मस्ती करो अपने फैमिली के साथ, जो तुम्हें करना है इतने टाइम के लिए, तुम्हारे ऊपर कोई भी किसी तरीके का प्रेशर नहीं होगा। और इस चीज़ को ट्रिपल एच भी समझते हैं, क्योंकि वो हैं बिजनेस से ज़्यादा थोड़ा फैमिली के बारे में भी सोचते हैं वो, और वो विंस मैकमैन उस समय उस तरीके से नहीं सोचते थे। एंड ऑब्वियसली सिर्फ ट्रिपल एच का डिसीजन नहीं होगा, और भी होगा, बट अब आप सोचोगे कि यार जो रॉ स्मैकडाउन के शोज है उनका क्या होगा, तो टेंशन मत लो, डब्ल्यू जुगाड़ उगाड़ करके सारे के सारे शो आपको दिखाएगी, और वो जुगाड़ किस तरीके से होते हैं वो आपको पता ही है। तो ये गुड न्यूज़ है, और सैमी ज़ेन उनके लिए है, मतलब सैमी ज़ेन ने इवन अभी टाइम ऑफ भी लिया है कंपनी से, और डब्ल्यू ने उसको जो है एक्सेप्ट भी कर लिया, तो थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है सैमी ज़ेन टेलीविजन पर ना अपीयर हो। एनएक्सटी डेडलाइन के बारे में बात ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई कल एनएक्सटी डेडलाइन का जो शो हुआ था वहाँ पे सीएम पंक आए थे। सीएम पंक पहले से ही बोले थे मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, तो मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ। वैसे मैं आपको बताया था वो फ्लाइट वगैरह कोई मिस नहीं हुई थी, वो एक्चुअल में उनको आना ही था, और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आने के बाद से ही ये डिसीजन था कि जो सीएम पंक है वो एनएक्सटी पर भी आएंगे। और यहाँ पे आके उन्होंने एक थोड़ा सा शॉन माइकल्स के साथ एक टाइम अच्छा स्पेंड किया। उन्होंने बोला अब ट्रिपल एच के साथ भी जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो रहे हैं, सेल्फी वगैरह भी उन्होंने क्लिक करी, तो सब कुछ वहाँ पे हुआ। तो एक अच्छी चीज़ थी ये देखना कि भाई सीएम पंक कितना ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, और यहाँ से तो ईगो वाली चीज़ मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि बंदा रॉ में भी आ रहा है, स्मैकडाउन में भी आ रहा है, एनएक्सटी में भी आ रहा है। तो ऐसा बंदा तब करता है जब वो एक्चुअल में माहौल एनवायरनमेंट से खुश होता है। और ये नया वाला सीएम पंक देख के मुझे तो अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे मैं ये बिलीव करना शुरू कर दूंगा कि अब ऐसा कोई पंगा नहीं होने वाला बैक स्टेज वाला, जो कि पास्ट में सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यू में भी हुआ है और उसके बाद एडब्ल्यू में भी हुआ था। डेडलाइन में एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई, और वो है डोमिनिक मिस्टीरियो के पास से उनकी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप लुट चुकी है। ड्रैगन ली के साथ उनका जो मैच था वहाँ पे ड्रैगन ली ने उनको हरा दिया भाई, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए, तो क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था ड्रैगन ली को भी जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही थी। बट मुझे उनके लिए काफ़ी खुशी है कि एटलीस्ट उनको चैंपियनशिप मिली है। अभी लास्ट टाइम उनका जो स्मैकडाउन में हाल हुआ था उसके बाद ऐसे लग रहा था कि अबे यार इसको कहाँ हम देख रहे हैं नेक्स्ट, रे मिस्टीरियो यहाँ पे तो डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देख रही। बट अभी ये चीज़ देख के अच्छा लगा। और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो का एंगर देखो भाई, वो जजमेंट डे के ऊपर ही गुस्सा निकाल रहे हैं, कहाँ है रिया रिप्ली, कहाँ हो तुम सब, मैं यहाँ पे हार गया और ये नहीं होना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी हर जगह से जो प्रोफाइल वगैरह ट्विटर पे उसको काला काला कर दिया, मतलब सारा ब्लैक हो चुका है मामला। रिया रिप्ली तो हालांकि उनके सपोर्ट में ही है कि क्या मैं अपसेट हूँ, क्या मैं मैड हूँ, क्या मुझे बुरा लग रहा है, और उसके बाद वर्कआउट्स कह के उनकी जो ग्रोथ है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। और अभी देखते हैं जब रॉ में आएंगे, ये कल ही होने वाला है रॉ, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि अब इस बार उनके पास चैंपियनशिप तो है नहीं, तो वो रिएक्शन और जिस तरीके से जवाब देना होगा फिन बैलर, डेविन प्रीस्ट, जेडी मैकडोनाल्ड सबको, वो देखने लायक होगा। और शायद कल डोमिनिक मिस्टीरियो क्लास भी लगा सकते हैं। गोल्डबर्ग भाई ये कोई गेम हुआ वहाँ पे अमेरिका के अंदर, तो उस गेम में आ गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने स्पीयर लगा दिया। मतलब स्पीयर थोड़ा सा प्रोटेक्टेड स्पीयर था, स्पाइन बस्टर और स्पीयर का, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा कि मिक्स करके जो बना दोगे ऐसा कुछ मूव लगेगा। और ये चीज़ थोड़ी सी वायरल भी हो रही है ट्विटर पे। और अभी तो गोल्डबर्ग का पता नहीं भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहे हैं या फिर नहीं, बहुत टाइम से गोल्डबर्ग के बारे में बात भी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ हो भी नहीं रहा उनके अराउंड, वो अपना रिटायरमेंट कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि गोल्डबर्ग उसको अपनी थिंग मान रहे हैं, और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को लग रहा है हमारे अंदर होना चाहिए, पता नहीं है क्या है। लेकिन रिश्ते नाते तो अच्छे ही थे इनके यार। विंस मैकमैन चले गए, इस वजह से एक नुकसान है जिनको गोल्डबर्ग पसंद है कि गोल्डबर्ग अब नहीं आ रहे ज़्यादा, वरना अब तक तो गोल्डबर्ग आ भी जाते। मेरे ख्याल से उनका यूज़ अच्छा हो सकता है भाई, जो वो करते हैं वो अच्छा है, सबसे अलग है। हाँ बुकिंग उनकी वैसे हो जाती है, वो थोड़ी सी गड़बड़बाज हो जाती है कभी कभी। अगली स्टोरी शार्लेट फेयर से रिलेटेड है। तो शार्लेट फ्लेयर को स्मैकडाउन में नी में एक इंजरी हो गई, और वो थोड़ी सी सीरियस है ऐसा बताया जा रहा है, और इसकी वजह से जो लाइव एंड वाले शोज़ हैं उससे भी उनको हटा दिया है। ये एक फ़ोटो में दिखा दूंगा यहाँ पे, मतलब सच में शार्लेट फ्लेयर जब किसी बंदे को दर्द में देखते हैं ना, वैसा वाला दर्द दिख रहा था वहाँ पे, और रेफरी भी था उनके साथ, और उसके बाद शार्लेट को जो है ऐसे पकड़ के लेके जाते हैं वो बैक स्टेज। तो थोड़ी सी सीरियस लग रही है यहाँ पर इंजरी वाला मामला। ये नहीं होना चाहिए यार किसी के साथ, और भले ही कुछ भी हो जाए, होपफुली जो भी है उनके साथ सब वो सही से रिकवर हो जाएंगे, और उसके बाद जल्दी से वापस भी आ जाएंगी। सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं, और अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बोला है सेथ रॉलिंस ने। सेथ रॉलिंस ने सबसे पहले तो एक लाइव इवेंट की बात करते हैं भाई, लाइव इवेंट में वो थे और वहां पर सीएम पंक के चैंट लग रहे थे। तो सेथ रॉलिंस से बोला अबे तुम बात किसके बारे में कर रहे हो, क्या वो बंदा यहाँ पे है, नहीं है ना, और बेस्ट इन द वर्ल्ड की तुम बात कर रहे हो, मैं हूँ फ्रिकिन बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ, मैं हर शो पर कंपीट करता हूँ, आई शो अप एंड आई शो आउट। और क्या ये काम सीएम पंक करता है, वो नहीं करता, तो इसलिए उन्होंने सीएम पंक से पहले अपने आप को जो है ऊपर रख दिया। उसके बाद जब वो एक पॉडकास्ट में
में थे SI मीडिया के साथ, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो बकलोली CM पंक ने बाहर करी है वो चीज़ वो नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते WWE में, क्योंकि यहाँ पर जो बैक स्टेज माहौल है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं, पता है, तो चीज़ें उस लिमिट पर कभी भी नहीं जाने वाली, ऐसा उन्होंने बोला। तो एक तरीके से उन्होंने CM पंक की तारीफ नहीं की, तारीफ करी उन्होंने WWE के एनवायरनमेंट की, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा सवाल उनका सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक के मैच के बारे में, तो उन्होंने ये बोला कि देखो ये क्लियर है, ये मैच आज नहीं तो कल होने ही वाला है, कहाँ पर होगा कैसे होगा ये डिसीजन मैं नहीं बनाता, लेकिन वो ये ज़रूर बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ रिंग में काम किया है जिनको मैं पसंद नहीं करता था, और फिर भी वो चीज़ जो है एंड में एक मैजिक की तरह निकल के आती है। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक भी वैसी कुछ चीज़ होने वाली है, और यहाँ से तो क्लियर है भाई, मतलब जो स्टोरी लाइन भी चल रही है सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और अब तो CM पंक की भी स्टोरी है, उनको वो स्टोरी फिनिश करनी है, तो मामला लग रहा है वहीं पे जा रहा है। और रोमन रेंस को वो ना लपेटे किसी इंटरव्यू में, ऐसा भी नहीं हो सकता। उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ कौन डिथ्रोन करेगा रोमन रेंस को। पहली बात तो मैं सोच रहा हूँ जिस इंटरव्यू ने सवाल पूछा वो पूछ भी कैसे लिया, क्योंकि जब सामने एक वर्ल्ड चैंपियन ऑलरेडी बैठा है, जो थोड़ा सा ऐसा लगता है भाई क्या दूसरे के बारे में पूछो, लेकिन क्योंकि इनकी हिस्ट्री है वो शील्ड वाली, इसलिए थोड़ा सा सेंस बनाता है क्वेश्चन। तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कौन करेगा, तो कहते हैं भाई अब तो ये पॉइंट भी नहीं है डिस्कशन का, पहली बात तो बंदा आता नहीं है और ऐसा लगता भी नहीं है कि अभी कभी ये चीज़ होगी, तो बेसिकली उन्होंने सारा जो ठीक रहा इसी बात के ऊपर फोड़ दिया कि वो बंदा आए भी तो सही। और गुड पार्ट ये है कि मेरे पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, तो इसलिए मुझे अब ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता उस चीज़ से। और आपने देखा भी होगा कि जब से सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आई है, उन्होंने वैसे ही थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया रोमन रेंस के बारे में। पहले उनके अंदर की वो जो आग होती होगी वो भी उनको भड़काती होगी, भाई वो चैंपियन नहीं है और उधर वो चैंपियन है और वो मजे ले रहा है और मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ हूँ खाली। तो अब थोड़ा सा सेथ रॉलिंस का जो मन है वो शांत लग रहा है, लेकिन फोकस है तो सिर्फ CM पंक के ऊपर। एक बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़ है, और ये गुड न्यूज़ ऐसी है कि लड्डू वड्डू भी खा सकते हो आज, क्योंकि मैं सही में बड़ा डिसअपॉइंट पहली बार हुआ था कि WWE को कोई ट्रेडमार्क नहीं मिला, और मैंने आपको बताया था वो यीट वाला ट्रेडमार्क है। बट गाइस अब WWE ने अपने लॉयर्स, वो जो कमेटी सारी बैठाई थी, उनसे जुगाड़ करके जो यीट वाला ट्रेडमार्क है उसको अपने नाम कर लिया। और ये मैं नहीं बोल रहा है, खुद जे उसो ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में बोला है इट इज़ बैक। तो मतलब कि अब यीट वर्ड फिर से यूज़ होगा, वीट को ब्लर नहीं करना पड़ेगा, खुद छाती चौड़ी करके यीट खुद बोल सकते हैं जे उसो, जो कि वो बम के शो पर नहीं बोल पाए थे। तो भाई यार ये लीगल चीज़ें कभी कभी ऐसी होती हैं, बट द गुड न्यूज़ इज कि यीट वर्ड इज बैक। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और LA नाइट तो भाई लाइव इवेंट में बिल्कुल रोला काट रहे हैं तगड़ा वाला, उनको माइक दे दो ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे कि उनको रॉ स्मैकडाउन में प्रोमो की भी जरूरत नहीं है, वही अकेली हेडलाइन चीज बना ले रही है। आपको तो पता ही है जो मुद्दा है LA नाइट का वो है रोमन रेंस के साथ मैच करने का। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे कॉमन एनिमीज आ गए हैं अब, जैसे कि CM पंक की उन्होंने बात करी, रैंडी ओटन की उन्होंने बात करी, और जब भी ये चीज़ हो रही है तो फिर अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुमको रोमन रेंस के सामने आना है तो ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई यू गेट टू गेट इन लाइन। मतलब LA नाइट सीधा सीधा ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर रोमन रेंस तक तुम्हें पहुंचना है तो जरा लाइन में पीछे लग जाओ, पहले अभी मैं खड़ा हूँ। और जब LA नाइट ये बोल रहे हैं तो मैं रॉयल रंबल का सोच रहा हूँ उनका कि भाई लग तो रहा है रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ओटन, शुरुआत से WWE रोमन रेंस वर्सेस LA नाइट प्लान करके चल रही है। फिर AJ स्टाइल्स के बारे में भी सुना था, तो इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्या एक मल्टी पर्सन मैच की तरफ WWE जा सकती है रोमन रेंस के लिए, क्योंकि LA नाइट को भी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है रैंडी ओटन के साथ। वो याद होगा आपको सर्वाइवर सीरीज में मैच होने वाला था, वो एक कोविड वाले टाइम के आसपास जो चल रहा था सर्वाइवर सीरीज का, उस समय फिर चैंपियन ही चेंज हो गया था, ड्रू मैकिंटायर बन गए थे। वैसे देखा जाए तो लग रही है पॉसिबिलिटी एक मल्टी पर्सन मैच होने की भी, क्या पता है केविन ओवंस भी फिर मिक्स में आ जाए तो 4-5 बंदों का एक मैच बन जाए और रोमन रेंस आए तो सही, और बहुत टाइम बाद एक बिल्कुल वर्क फोर्स बड़ा वाला तगड़ा वाला मैच करके चले जाएं कि भाई सबके सामने वो टाइटल को डिफेंड कर रहे हैं। तो अभी तो ये LA नाइट इसके बारे में कह रहे हैं, बाकी देखते हैं स्टेटस क्या होगा रॉयल रंबल में जाके फिर बाद में। अभी आपको पता है WWE ने US चैंपियनशिप के लिए भी जो टूर्नामेंट है उसको अनाउंस किया, और NXT से एक बंदा आने वाला था, आने वाला है, और उसका नाम भी पता चल चुका है, और ये नाम है कार्मेलो हेज का। शॉन माइकल्स ने खुद बताया, और भाई आने वाले कुछ सालों में कार्मेलो हेज वो बंदा बनने वाला है ना कि हर शो पर आपका नाम आपकी जुबान पर उस कार्मेलो हेज का नाम होने वाला है, क्योंकि अभी अंडरटेकर के साथ भी जब NXT में उनका मूवमेंट था तो भाई क्लियर है ये बंदा तो WWE सोच के बैठी है और टैलेंटेड भी है। तो जब ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो ये सुपरस्टार को राइज करना ही है, और ये चीज़ कार्मेलो हेज के साथ होने वाली है। एक तो बहुत ज़्यादा यंग भी है अभी। ये एक फोटो आई है बेली और CM पंक की जब ये रीयूनाइट हुए थे, और इस पर एक बड़ा अच्छा कैप्शन मुझे लगा 2024 के रॉयल रंबल विनर्स, क्योंकि बेली को भी काफ़ी टॉप कंटेंडर में रखा जा
जा रहा है एंड सीएम पंक तो ऑब्वियसली वापस आए हैं, तो ऐसा लगेगा ही। यहाँ पे सीएम पंक थोड़े से बूढ़े से लग रहे हैं यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार सीएम पंक बूढ़े से हो रहे हैं, बट खैर वो तो होता ही है। लेकिन हाँ, जो फ्रेश लुक वो लेके आता है रिंग में, उसको देखने का एक अलग ही मजा है। एजे स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं, क्या बोलूँ मैं, ये तो कोई मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ ऐसा मैं आपको फील करवाना चाह रहा हूँ कि हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हो। कहाँ है एजे स्टाइल्स भाई? स्मैकडाउन के अब तो प्रोमो बैनर में भी आ गए थे, उसके बाद भी वो नहीं आए। पीडब्ल्यू इनसाइडर ने स्मैकडाउन से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट कर दिया था कि एजे स्टाइल्स आज भी शो पर नहीं होने वाले। सच बात तो ये है कि एजे स्टाइल्स क्राउन जूल के बाद ही आने वाले थे, लेकिन वो अब तक आए नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ इसके बारे में मैं भी नहीं कह सकता भाई, मुझे भी नहीं पता। जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता चल रहा है, और जितना मुझे पता चल रहा है आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी पता नहीं क्या है। अब तो यार एक काम ही करो, मत लाओ, सीधा जो रॉयल रंबल मैच होगा उसमें एक सरप्राइज एंट्री बढ़िया सी करवा देना और बढ़िया सी रॉयल रंबल निकाल देना, हम लोग फिर भी खुश हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसे मत लटकाओ यार, पता नहीं क्या ही चल रहा है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रॉयल रंबल के विनर, रेसलमेनिया के मैच और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच से रिलेटेड है। तो इस बार का सिनेरियो बहुत ज्यादा क्लियर है। पहले ऐसे होता था कि भाई जो सुपरस्टार रॉयल रंबल जीतेगा वो कौन सी चैंपियनशिप के लिए जाएगा, लेकिन इस बार सुपरस्टार के जीतते ही वो चीज डिसाइड हो जाएगी कि कौन सा मैच होने वाला है। रेसलमेनिया में भी आपको सिंपल सा सिनेरियो पता है, एक नाम है सीएम पंक का। ऑब्वियसली अगर वो रॉयल रंबल जीत रहे हैं तो फिर मैच है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, यानी कि रॉयल रंबल का विनर फेस कर रहा है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अगर वही नाम हो गया कोडी रोड्स का, तो फिर वो बात हो जाएगी पलट के रोमन रेंस के लिए, और वो मैच हो जाएगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एले नाइट अगर वो नेम होता है तो फिर ऑब्वियसली फिर भी आपको पता है कि वो नाम रोमन रेंस ही होने वाला है। गुंथर का अगर वो नेम है तो आपको पता है कि वो नाम जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हो रहा है। तो इस समय मामला बिल्कुल क्लियर है, और आई थिंक हमको नजर आ रहा है कि रेसलमेनिया के जो दोनों मैचेस हैं वो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स हैं। लेकिन जीतेगा कौन रॉयल रंबल, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा था स्मैकडाउन में भी बैक स्टेज कोडी रोड्स कह रहे थे भाई अगर तू रेसलमेनिया में मैच करने की बात कर रहा है तो इसका मतलब तुझे रॉयल रंबल जीतनी है। तो ये तो इन्होंने यहीं से भी डाल दिया, और मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा भाई कि कोडी रोड्स और सीएम पंक दोनों ही हैं रॉयल रंबल मैच में, लेकिन किसी एक को हारना पड़ रहा है। भले ही हारने के बाद भी उनको चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा, लेकिन अब आप लोग समझ रहे हो जो कहानी जो सीन है वो किस तरीके का है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।